बुंदेली समाचार। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली में समाचार। सबसे पहले बात पीएम मोदी के ब्राजील दौरा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजित आज 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लो। के दौरान नेताओं ने ब्रिक्स एजेंडा के विभिन्न मुद्दों पर उपयोगी चर्चा करी, जिनमें वैश्विक शासन सुधार, वैश्विक दक्षिण की आवाजन को बुलंद करबो, शांति और सुरक्षा, बहुपक्षवाद को मजबूत करबो, विकास के मुद्दा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है। श्री मोदी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करत हुए कही है कि विकासशील देशन को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लाने, वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी तक पहुंचने के मामले में निरंतर विकास के लाने अधिक सहयोग की आवश्यकता है। आतंकवाद पे बुलंद भय उनने कही है कि पहलगाम में भव आतंकी हमला सिर्फ भारत पे हमला नहीं हतो, बल्कि पूरी मानवता पे हमला हतो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि आतंकवादियों को धन उपलब्ध करावे बारे, उन्हें बढ़ावा देवे बारे या सुरक्षा पनागा मुहैया करावे बारन को सख्ती से निपटो जाए है। उनने ई बात पे भी जोर दो कि आतंकवाद से निपटने में कोई दोहरा मापदंड नहीं होने चाहिए। उनने पहलगाम आतंकवादी हमला की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ब्रिक्स नेताओं को आभार व्यक्त करो। अब बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लुधियाना के दौरा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज लुधियाना स्थित वर्धमान औद्योगिक परिसर में पंजाब के प्रमुख उद्योगपतियों से भेंट करी। उनने प्रदेश की समावेशी, उदार और निवेश अनुकूल नीतियों की जानकारी भी दी। उनने कही है कि मध्य प्रदेश सरकार न केवल उद्योग लगावे और निवेश बढ़ावे के लाने तैयार है, बल्कि कोनो सेक्टर में संभावना दिखत है तो ते आवश्यकता अनुसार नियमन में परिवर्तन भी करो जाए है। मुख्यमंत्री ने कही है कि मध्य प्रदेश में गारमेंट टेक्सटाइल सेक्टर के लाने विशेष मौका उपलब्ध है और राज्य इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रहा है। अब बात जनगणना वेब पोर्टल की। आगामी जनगणना के दौरान स्वगणना के लाने एक समर्थित वेब पोर्टल उपलब्ध रहे है। जो पोर्टल जनगणना 2027 के 2 चरणन के लाने उपलब्ध हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने कही है कि जो देश की पहली डिजिटल जनगणना हुए, डेटा अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल ऐप को उपयोग करके एकत्रित करो जाए है। प्रगणक और पर्यवेक्षक डाटा संग्रहण के लाने अपने मोबाइल उपकरणों को प्रयोग करेंगे। अब बात प्रमोशन में आरक्षण पर रोक की। जबलपुर उच्च न्यायालय ने प्रमोशन में आरक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी है। आज पदोन्नति के नए नियमन को लेकर सुनवाई भई। अदालत ने सरकार से पूछा है कि पुराने नियम और नए नियम में क्या फर्क है। मामला की अगली सुनवाई 15 जुलाई को हुए। अब बात ग्रोथ कॉन्क्लेव की। प्रदेश में रियल एस्टेट गतिविधियों के विस्तार के लाने नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 11 जुलाई को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर मध्य प्रदेश में ग्रोथ कन्वेंशन को आयोजन हुए। जो आयोजन नेक्स्ट होराइजन बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो के थीम पे आधारित हुए। कॉन्क्लेव राज्य के शहरी विकास और निवेश के लाने नए क्षेत्र खोलने को माध्यम बने हैं। उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025 के अंतर्गत इको आयोजन करो जा रहा है। इको उद्देश्य प्रदेश की नगरीय अधोसंरचना को भविष्योन्मुखी बनावो, सतत विकास को गति देवो और व्यापक निवेश को आकर्षित करवो है। अब बात शिक्षक पुरस्कार की। प्रदेश में केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मंत्रालय नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लाने आवेदन और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने समस्त जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करे हैं। आवेदन और नामांकन वेब पोर्टल पर 13 जुलाई तक स्वीकार करे गए हैं। प्रदेश में जिन शिक्षकों द्वारा 13 जुलाई तक नामांकन दिए गए हैं, उनके अभिलेख ऑडियो वीडियो 15 जुलाई तक पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश के कई जिलों में लगातार तेज बारिश होने की वजह से हालात बिगड़ने लगे हैं। राजस्थान के कोटा से कल पिकनिक मनावे गरौट के भानपुरा आए 2 युवकों की गांधी सागर डैम में डूबने से मौत हो गई। घटना रविवार शाम के 7 बजे की है। सीहोर जिला के पार्वती और पपनाश नदी में भारी बारिश के चलते उफान पर रही। मंडला में पिछले 24 घंटा में भारी बारिश में नर्मदा नदी को जलस्तर खतरा के निशान से ऊपर पहुंच गया है। भारी बारिश की वजह से जबलपुर, उमरिया, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट और अनूपपुर में स्कूलन की और आंगनबाड़ियों की छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग ने हरदा, नर्मदापुरम, विदिशा, रायसेन, गुना, अशोकनगर, श्योपुर और सिवनी में भारी बारिश होने की अलर्ट जारी करो है। उतई सीहोर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, खंडवा, शिवपुरी और बालाघाट में मध्यम बारिश जारी रहेगी। और ई के संग ही बुंदेली में समाचार समाप्त भय।